हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं स्कोर डेप्थ की जो कैलकुलेशन होती है दोस्तों ब्रिजेस के अबटमेंट एंड पायर्स के लिए, उससे रिलेटेड जो है दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि ये कैलकुलेशन आखिर की कैसे जाती है और दोस्तों उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है और उसके बेसिस पे हम जो है कैसे जो है एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करते हैं और उस एक्सेल शीट की मदद से जो है दोस्तों हम जो है स्कोर डेप्थ की कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप करे एंड तक देखिए और समझिए इस पूरे लॉजिक को कि भाई स्कोर डेप्थ जो होती है ये किसी भी फाउंडेशन की डिज़ाइन होती है। तो स्कोर डेप्थ कहाँ पे होती है? स्कोर डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है हमको रिवर बेड जहाँ पे होता है, जहाँ पे ब्रिजेस बनते हैं। तो वो जो रिवर बेड हैं जहाँ पे ब्रिजेस बनते हैं, तो वो ब्रिजेस में जहाँ ब्रिज का अबटमेंट और पायर होता है, अबटमेंट और पायर जो है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। हाँ, तो आप ये देखो एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज में देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से मान लो ये पायर होता है, ये पायर होते हैं और ये क्या होता है? अबटमेंट होता है और इसके ऊपर रोड चलता जा रहा है। ठीक है, रोड जा रहा है, इधर से इधर ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ रोड होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है एक मोटा सा जो है अबटमेंट है, यूँ मान लो ये बड़ा सा अबटमेंट है जो भी है। ठीक है, ये अबटमेंट है। तो ये अबटमेंट नंबर 1, ये अबटमेंट नंबर 2, ये पायर 1, पायर 2, पायर 3, ये नीचे से बीच में से ये रिवर जो है इस तरह से बह रही है। ठीक है, इसको प्लान को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये रिवर बह रही है। ठीक है, ये अपस्ट्रीम साइड हो सकती है, अपस्ट्रीम, और ये उधर की तरफ डाउन स्ट्रीम हो सकती है। ठीक है, तो अब होगा क्या? यहाँ पे जो रिवर जब बहती है तो बहते बहते जो है अपने साथ सिल्ट कंटेंट लेकर के चलती है दोस्तों। सिल्ट हुआ, मिट्टी हुई या सैंड हुई, उसको लेकर के चलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर का बेड जो है, मान लो रिवर का बेड यहाँ पे ग्राउंड लेवल ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। रिवर का बेड जो भी है उसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर, अगर देखें रिवर के बेड को देख लो यहाँ से, ये अगर रिवर का बेड है, रिवर क्या है, ये बेड है, तो इसके नीचे कुछ डेप्थ तक जो है स्काउर जमा हो जाता है, SCOUR, स्काउर। और ये स्काउर जो होता है यहाँ पे जमा रहता है और हमको चूँकि नीचे जाकर के फाउंडेशन को प्लेस करना होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये स्काउर डेप्थ की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्काउर डेप्थ जो होता है ये जो होता है वीक स्ट्रेटा होता है दोस्तों, वीक स्ट्रेटा होता है। ये कोई सॉइल नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरीके से जो नेचुरली सॉइल नहीं होती है जो वहीं पे एग्जिस्टिंग होती है, ये तो रिवर के फ्लो के साथ बह के आई हुई सॉइल होती है। ठीक है, या सैंड होती है। ठीक है, सैंड के टुकड़े होंगे या फिर उसका नेचर मतलब सैंडी होगा, सिल्टी होगा, क्लेई भी हो सकता है किसी किसी जगह पे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये स्काउर डेप्थ जो होती है ये थोड़ा सा वीक स्ट्रेटा होता है ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देखो स्काउर डेप्थ की कैलकुलेशन कैसे करें। तो बात आ रही है स्काउर डेप्थ की कैलकुलेशन की, और ये कैलकुलेशन हमको करनी इसके लिए पड़ेगी। एक तो हमको पायर के लिए करनी पड़ेगी जो बीच में होते हैं, ठीक है, ब्रिज के बीच में, और दूसरी अबेटमेंट के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रिज कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं, यूँ इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, ये पायर नंबर 1, 2, 3 और ये अबटमेंट हो गया, जैसे ये अबटमेंट हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ऊपर से प्लान बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि ये है, ये अपस्ट्रीम साइड होगी, मान लो अपस्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम साइड होगी। ठीक है, तो ये रिवर बहती बहती जा रही है। ठीक है, अब इसमें जो है स्काउर जमा हो रहा है, तो हम स्काउर डेप्थ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब भाई ये करें कैसे? तो सबसे सिंपल तरीका है कि पहले पढ़ तो लें कि कहाँ से ये कैलकुलेशन होती है। तो इसके लिए दोस्तों ये एक कोड है, ये आप देख सकते हो, ये कोड है, इसका नाम है IRC 78। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोस्तों IRC
IRC 78, ठीक है। इसमें जो है ये क्लोज दे रखा है 703 नंबर का, इसमें बता रखा है डिस्चार्ज एंड डेप्थ ऑफ स्कोर फॉर फाउंडेशन डिज़ाइन। अब चूंकि हमको फाउंडेशन की डिज़ाइन करनी होगी, उसके लिए हमको डेप्थ ऑफ स्कोर का पता होना चाहिए। तो वो डेप्थ ऑफ स्कोर जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई गई है, और बहुत सिंपल, बहुत आसान बताया हुआ है तरीका, आप इसको जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि इसमें क्या बोला गया है। तो ये पहले तो डिज़ाइन डिस्चार्ज बता रखा है फाउंडेशन के लिए, तो ये बोल रहा है कि इस डिस्चार्ज को इंक्रीज़ कर दो थोड़ा सा, जितना डिज़ाइन डिस्चार्ज होता है। डिज़ाइन डिस्चार्ज, अब समस्या आ गई कि भाई ये डिस्चार्ज कहाँ से है, डिस्चार्ज मतलब क्यों, डिस्चार्ज कहाँ से कैलकुलेट करें। तो इसके लिए जो होता है एरिया वेलोसिटी मेथड का यूज़ किया जाता है, या तो एरिया वेलोसिटी मेथड का यूज़ होता है, या फिर दोस्तों कुछ इम्पीरिकल फॉर्मूले होते हैं, इम्पीरिकल फॉर्मूले होते हैं जो भी है, एम्पेरिकल फॉर्मूले जो भी है, ठीक है। वो फॉर्मूला जैसे कि राइव्स की इक्वेशन होती है, राइव्स इक्वेशन, ठीक है, राइव्स इक्वेशन होगी, या एरिया वेलोसिटी मेथड हो गया, ठीक है। और भी कई तरीके के मेथड होते हैं। तो जहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है दोस्तों, आप उसको कंसिडर करते हो और उसको लेकर के आते हो, वो आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज है। अब आप जो है वो आपका जनरल डिस्चार्ज है, लेकिन आप इसको डिज़ाइन डिस्चार्ज फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर वो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आपको ये दे रखा है 0 to 3000 है, या 3000 to 10,000, या 10,000 to 40,000 का कैचमेंट एरिया है, तो आप डिज़ाइन डिस्चार्ज जो होता है ये बढ़ा करके ले लेते हो, 30% से इंक्रीज़ करके ले लोगे। मान लो 100 का जो है डिज़ाइन आपका डिस्चार्ज था, तो आप उसको जो है 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% से बढ़ा दिया आपने, तो कितना हो गया, 130 हो जाएगा, 130 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। यही होता है, ठीक है, या क्यूमेक होता है, ठीक है, क्यूमेक भी बोलते हैं डिस्चार्ज को, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप डिस्चार्ज ले लेते हो और उस अकॉर्डिंग फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हो, ठीक है। अब देखो फाउंडेशन को डिज़ाइन करने में ये डिस्चार्ज कहाँ पे काम आएगा, स्काउट डेप्थ की कैलकुलेशन में। स्काउट डेप्थ की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लियर दे रखा है, कुछ और भी कोड है दोस्तों जो डिस्चार्ज से रिलेटेड है। अब चूँकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूँ। यहाँ पे देखो डिस्चार्ज जो है आपको अगर निकालना है, डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए आप IRC कोड नंबर 5 पढ़ो, उससे आपको ब्रिजेस की भी नॉलेज मिलेगी और डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है उसमें भी मदद मिलेगी। इसके अलावा IRC का SP13 नंबर का कोड है दोस्तों, उसको पढ़ो। वो स्मॉल एंड जो स्मॉल एंड कल्वर्ट टाइप के ब्रिजेस होते हैं, कल्वर्ट ब्रिजेस होते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से डिस्चार्ज कैसे निकलता है, डिस्चार्ज क्यों मतलब डिस्चार्ज कैसे निकलता है उसकी बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, प्रॉपर कितने मेथड है, कैसे डिस्चार्ज निकलेगा, वो सब बता रखा है। तो वहाँ से सीखना पड़ेगा आपको डिस्चार्ज निकालना। मैं कोशिश करूँगा कभी वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है, ताकि अपन डिस्चार्ज कैलकुलेशन को भी समझें। अब जब आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगा ना, तो फिर डिस्चार्ज आ जाने के बाद में जो है आपको यहाँ पे दोस्तों ये कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये मीन डेप्थ ऑफ स्कोर का है। किसका है ये? मीन डेप्थ ऑफ स्कोर का फॉर्मूला है। इसमें क्या है, मीन डेप्थ ऑफ स्कोर के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है, DSM = 1.34 dB का स्क्वायर अपॉन में KSF की पावर 1/3। KSF का यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, और ये डिज़ाइन डिस्चार्ज है फॉर फाउंडेशन पर मीटर विड्थ ऑफ इफेक्टिव वाटरवे। तो ये dB जो है आपको डिस्चार्ज भी दे रखा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज आपने कैलकुलेट कर ही लिया था, ठीक है। जो IRC 13 पढ़ के, IRC SP13 पढ़ के निकल के आया, IRC SP13 जब पढ़ोगे तो डिस्चार्ज निकालना सीख जाओगे। वहाँ से जब डिस्चार्ज सीख के आओगे तो आप यहाँ पे IRC 78 में जो आपको ये दिया हुआ है दोस्तों डिज़ाइन डिस्चार्ज, तो इस डिज़ाइन डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, 1.3 टाइम्स करके, या 30% से बढ़ा के, या 30 to 20%, जैसा कि कैचमेंट एरिया उस अकॉर्डिंग।
फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, मीन डेप्थ ऑफ स्कोर निकालोगे, तो मीन डेप्थ ऑफ स्कोर इससे निकलेगी, ठीक है। तो यही एक फॉर्मूला होता है जिसमें ये जो के है ये सिल्ट फैक्टर है दोस्तों ये सिल्ट फैक्टर है, यहाँ पे सिल्ट फैक्टर है, और सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे ये है 1.76 अंडर रूट DM हो गया। तो ये DM क्या इसमें वेटेड मीन डायामीटर इन मिलीमीटर में है, वेटेड मीन डायामीटर है मिलीमीटर में, उसके लिए आपको ये टेबल दी हुई है जिससे आपको DM की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। ये कैसे पता चलेगी, जब आप दोस्तों जो साइट पे रिवर बैंक की साइट होगी वहाँ पे जाकर के सॉइल का कलेक्शन करोगे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर डेप्थ पे जाकर के, तो आपको जो एक मीन साइज निकल के आएगी वेटेड मीन डायामीटर, उस साइज के हिसाब से आप जो है ये KSF जो कि आपकी सिल्ट फैक्टर है उसकी वैल्यू पता चल पाएगी। और सिल्ट फैक्टर पता चलते ही आपको क्या पता चल जाएगा, मीन डेप्थ ऑफ स्कोर का भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये DSM के नाम से बताया जाता है, इसको स्मॉल DSM से रिप्रेजेंट किया जाता है मीन डेप्थ ऑफ स्कोर को, ठीक है। तो ये होता है तरीका कैलकुलेशन करने का, ठीक है। अब देखो इसके बाद भी इसको और डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि भाई ये जब यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये जब अपन एबेटमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एबेटमेंट के केस में ये ध्यान रखना आपको मैक्सिमम का यूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कोर फॉर डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। तो आप क्या करते हो, उसको 1.27 से मल्टीप्लाई कर देते हो एबेटमेंट के केस में, और पायर्स के केस में 2 टाइम्स ऑफ DSM 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 गुणा कर दोगे, ठीक है। अब जो आपके पास मीन डेप्थ ऑफ स्कोर आई उसको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कोर बनाना है तो 2 टाइम्स ऑफ DSM कर दोगे, यहाँ पे 1.27 टाइम्स ऑफ DSM कर दोगे एबेटमेंट के केस में और पायर के केस में। इस तरीके से जाकर के दोस्तों आपके पास में स्कोर डेप्थ जो है बिल्कुल क्लियर आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि असली खेल क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एक एक बात को ध्यान से पढ़ना आप, मैंने ऊपर से ओवरव्यू में बता दी है यहाँ पे आपको कई चीज़ें, लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप जो है इस पूरी एक एक पॉइंट को जो है बारीकी से पढ़ोगे, क्योंकि मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ना ये हर चीज़ काम की है, मैंने आपको ऊपर से बता दिया। अब देखो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, ठीक है, हाइड्रो एनालिसिस की ये टेबल बना रखी है दोस्तों जिसमें डिस्चार्ज भी है, और दोस्तों इसके अलावा डिस्चार्ज के अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको नीचे देखोगे तो आपको कंसोलिडेटेड शीट मिलेगी, ये कंप्लीट मामला है, ठीक है। ये एक कंसोलिडेटेड शीट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि भाई कैसे जो है अलग अलग चीज़ें जो है निकाली जाती है किसी भी इन्वेंट्री वर्क में। इन्वेंट्री वर्क जब होता है ना, जब अपन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जब हम ब्रिज बना रहे होते हैं, ब्रिज का प्रपोजल दे रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारी रिपोर्ट्स और सब कुछ लगाना पड़ता है। इसमें जो है हम तो अभी आज जो बात करें ये सब जियो टेक्निकल आस्पेक्ट्स में चल रही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिज़ाइन डिस्चार्ज कितना होगा, ये देखो डिज़ाइन डिस्चार्ज हो गया, तो ये फाइनल समरी होती है जो बना के देनी होती है कि इसमें वेलोसिटी थ्रू वेंट कितना है 2.39 मीटर पर सेकेंड है, LBL कितना है मतलब लोअर बेड लेवल कितना है वाटर का, और हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना आ जाएगा, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। क्योंकि हर साल बारिश होती है, बाढ़ आती है, रिवर बैंक्स को प्रोटेक्ट करना होता है, ऐसी जगहों पे एबेटमेंट के फेलियर ना हो उसके लिए अपने को तैयार करना पड़ता है स्ट्रक्चर को। तो ये सब चीज़ें जो है हमको ध्यान रखनी पड़ती है। एफ्लक्स HFL वर्टिकल क्लियरेंसेस, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें हैं। अब देखो अब आपको जब ये सब तब पता चलेगी जब आप सब इम्पोर्टेंट कोड्स हैं IRC के उनको पढ़ लोगे, जिसमें मैं विशेष तौर पे आपको कह रहा हूँ कि IRC SP 13 को पढ़ो, जो स्मॉल एंड जो ब्रिजेस होता है, स्मॉल कल्वर्ट एंड स्मॉल ब्रिजेस का कोड है, ठीक है, उसको पढ़ोगे। उसमें आपको जो है अच्छे से डिटेल में ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। और IRC 78 खोलोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे स्कोर डेप्थ की कैलकुलेशन करनी है। और दोस्तों इसी तरह से IRC 5 भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रिजेस कितने टाइप के होते हैं, और ब्रिजेस में जो है आपको किस तरीके से जो है ये स्कोर डेप्थ और डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करनी होती है। तो थोड़ा बहुत झलकियाँ दे रखी है उसमें भी। तो अब देखो यहाँ पे जो है एम्पिरिकल और रैशनल तरीका होता है।
ठीक है। कभी को इसमें बात करूंगा ये डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के, ये डिकन्स फार्मूला यूज़ करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह से एक रैशनल फार्मूला भी होता है दोस्तों। तो ये जो है कई तरीके के फार्मूलाज होते हैं दोस्तों जिनका यूज़ किया जाता है, कोड्स को पढ़ के हम डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से चीज़ें। इसी तरीके से बेड स्लोप का भी पता करके रखते हैं हम कि बेड का स्लोप कितना है, रिवर बेड किस स्लोप के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और ये साइट ऑफ क्रॉसिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इतने डिटेल में जाओगे उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो आपके लिए मैं काम की चीज़ लेके आता हूँ कि भैया सिल्ट फैक्टर कैसे निकालोगे आप। ये जो स्काउट डेप्थ है और सिल्ट फैक्टर, इस शीट पे आ गया हूँ मैं अभी इस वक्त पे। तो देखोगे यहाँ पे पायर है, ये अबटमेंट है, इनके अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। डिज़ाइन डिस्चार्ज आप जब कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे, तो उसके बाद में आप देखोगे कि ये क्लियर वेंट वे 13 मीटर का रहा है, मतलब क्लियर वेंट वे जिसमें से पानी गुजरता है, ठीक है। और इसके अलावा HFL जो हाईएस्ट फ्लड लेवल और LBL मतलब लोएस्ट बेड लेवल, ये भी आपको डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। ये सब इन्वेंट्री के सर्वे होते हैं दोस्तों, वहाँ से रिपोर्ट आती है, उसके बिहाफ पे अपने को पता चलता है HFL क्या है, LBL क्या है, ठीक है। इसके अलावा DSM जो है दोस्तों, ये जिसकी हमने फॉर्मूले की बात की, तो उस फॉर्मूले को वहाँ पढ़ा हमने IRC के कोड में, उसको लाके एक्सेल की फाइल में यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा देते हैं और फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब यहाँ पे जो है पूरी तरह से टेबल को बना लिया गया है, 30% से इंक्रीज कर दिया है इसने डिस्चार्ज को, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा दोस्तों ये आप देख सकते हो KSF DSM ये सब चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्काउर फॉर पायर्स, ये जो चीज़ है ना इसको आप ध्यान से समझो, ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्काउर फॉर पायर्स, तो ये 2 टाइम्स ऑफ DSM कर दिया, जो वही कोड में लिखा हुआ था वही चीज़ यहाँ पे कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्काउर फॉर अबटमेंट्स, तो कोड में भी 1.27 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने को बोला था, जो मीन डेप्थ ऑफ स्काउर थी, ये जो मीन डेप्थ ऑफ स्काउर थी वही चीज़ यहाँ पे कर दी है। तो इस तरीके से जो है हमको डेप्थ ये स्काउर की कैलकुलेशन होती है, और तब जाकर के हम जो है फिर फर्दर आगे के काम कर पाते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं किसकी। अब ये सब रिवर प्रोटेक्शन वर्क में डेप्थ ऑफ स्काउर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस डेप्थ ऑफ स्काउर की वजह से जो है हम जो है दोस्तों लॉन्चिंग एप्रोन को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो अगली वीडियो जो है लॉन्चिंग एप्रोन और प्रोटेक्शन वर्क की होगी, उसको मैं समझाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये डेप्थ ऑफ स्काउर का क्या यूज़ होता है। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ लोगे, बारीकी से समझोगे, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी भी मेंशन्ड है, अगर आप जो है संपर्क करना चाहते हो कि भाई ये इस तरीके की शीट आपको बना के दी जाए या आपको मिल जाए, ये शीट मिल जाए, प्रॉपर मिल जाए आपको, तो दोस्तों उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेल आईडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जियो टेक से रिलेटेड हर चीज़ का बहुत बढ़िया जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में सॉल्यूशंस है प्रोवाइड किए जाते हैं, वो बताए गए हैं। IRC कोड्स का क्या यूज़ रहता है, IAS कोड्स का क्या यूज़ रहता है, वो बताया गया है। इनको जाके बारीकी से देखो, समझो और इनके नोट्स बनाओ, इनको पढ़ो, ताकि आपकी नॉलेज अच्छी रहेगी, तो आप अच्छी और सही जगह पे जाओगे, किसी सिविल इंजीनियरिंग के अच्छे सेक्टर में प्रवेश करोगे। आप ऐसे रैंडमली साइट इंजीनियर नहीं बन जाओगे, फिर आप कुछ जो बनना चाहते हो वही बनोगे, ठीक है। तो यही हमारी कोशिश है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर की जाए, आपको बताया जाए कि किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, आप कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। चूँकि मैंने कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक किए हुए हैं, तो इसलिए मैं जो है चीज़ों की बात करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैंने MTech भी किया हुआ है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों मैं अपनी नॉलेज को शेयर करना पसंद करता हूँ, मुझे इसमें मज़ा भी आता है, इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल को रन कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी एंड करते हैं। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे दोस्तों, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।